अहंकार। हमको लगता है इतने ही काम में आता है कि बनी बनाई खीर में, अधोटा दूध की बढ़िया खीर बनी बनाई हो, उसमें 200-250 ग्राम मिट्टी का तेल डाल दे, केरोसिन डाल दे, तो खीर कितनी बढ़िया होगी। बनी बनाई खीर में केरोसिन डालने वाली चीज है अहंकार। और ये अहम दैन्य से ही अहं की है, दैन्य भाव ही अहं शून्यता है। तो संतों की वाणी और संतों के चरित्र, इनका आश्रय लेकर ही दैन्य भाव आ सकता है, अहम शून्यता जीवन में आ सकती है, नहीं तो दैन्य भाव संभव नहीं। तो दीनता का सिंहासन, संत चरित्र श्रवण करके दीनता रूपी सिंहासन अपने हृदय में बिछाना है और उस दैन्य के आसन पर श्री भक्ति महारानी को विराजमान करना है। और विराजमान करने के बाद अब उनकी सेवा करनी है, उनका सत्कार करना है, उनका श्रृंगार करना है। इसी भाव का वर्णन इस पंक्ति में भक्तमाल के आरंभ में किया गया। श्रद्धाई फुलेल ओ उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाई। श्रद्धाई फुलेल ओ उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाई। मरण सुनीर अनवाई अंगूछाई दया। मरण सुनीर अनवाई अंगूछाई दया। नवनी बसन पन सौंदोले लगाई। नवनी महारानी को श्रृंगार चारु गिरिजा रहे जो निहारे लय लाल प्यारी गाई। रहे जो निहारी रहे लाल प्यारी गाई। सबसे पहले भक्ति महारानी के श्री अंग में श्रद्धा रूपी फुलेल अर्पित करना है। विशुद्ध तिल के तैल में जो ऋतु के अनुसार, जैसा कि पूज्य महाराज जी व्यवहार करते हैं और देव पूजा में भी और देते भी हैं, ऐसे सुंदर पुष्प सार सर्वस्व को, इत्र को उस विशुद्ध तिल के तैल में मिश्रित कर देने से फुलेल हो जाता है। और महाराज जी वो भी ऋतु के अनुकूल होता है। शरीर में तैल के मर्दन के समय किस समय कौन सा फुलेल है, हाँ, क्या उसमें छोड़ना चाहिए। एक बार 2003 की बात है, पथमेड़ा में बहुत जोर की शीत लग गई। शिला कपड़ा तो पहनते नहीं, और उस समय थोड़ा और ज़्यादा त्याग वैराग्य, तो खाली ऐसे उघारे पुघारे रहे और ठंडी रेत की ठंडी हवा बैठ गई। तो एक जोधपुर के महाराज जी, एक सज्जन, बीकानेर के एक सज्जन है, उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी का हिना और तिल के तेल में थोड़ा गर्म करके मिला करके और बोले बस इसको ओढ़ के सो जाओ। बिल्कुल ठीक हो गया महाराज, दर्द खत्म हो गया।
और आश्चर्य की बात है कि वो लगाते लगाते वो खुद लगा रहे थे, उनको पसीना आ गया, हमको भी पसीना आ गया ठंड में। तो ऋतु के अनुसार फुलेल होता है। भक्ति महारानी के श्रीअंग में फुलेल अवतरण अर्पित करना है। वो फुलेल क्या है? श्रद्धा का ही फुलेल है। श्रद्धा का स्वरूप क्या है? वैसे परिभाषा श्रद्धा की है, वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा भी नहीं और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा भी नहीं। उसका निर्दुष्ट लक्षण बनाने के लिए ये कहना पड़ेगा वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा कहेंगे तो वेद में तमाम आविचारिक प्रयोगों के भी वर्णन है, शेन याग आदि का वर्णन है, उनमें भी भाव चला जाएगा। और वे निषेध मुख विधि है, निषेध मुख विधि है लेकिन उसी को विधि मानकर हम क्रिया में प्रवृत्त हो जाएंगे। और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा कहा गया तो वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में नहीं है, वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे लोग भी आएंगे और उनकी ऊट पटांग बातें सुन करके भी लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं और होने लग जाएंगे। इसलिए वैदिक सदाचार संपन्न जो सद्गुरु हैं उनके वचनों में विश्वास, यह श्रद्धा का स्वरूप है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। मानसी में तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा के बिना धर्माचरण संभव ही नहीं है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ये साक्षात कामधेनु है श्रद्धा। और महाराज जी गीता जी में तो श्रद्धा मयोयंग पुरुषः योयत् श्रद्धस्स एव सः। और श्रद्धा जीवन में नहीं है तो आपकी की हुई क्रिया का भी कोई लाभ आपको नहीं है, केवल श्रम ही आपके हाथ लगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य और नो इह। परलोक में भी उसका कोई लाभ नहीं, इस लोक में भी लाभ नहीं। श्रद्धा बहुत ऊंची वस्तु है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा विरहित यज्ञ को तामसी कहा गया। वो देवताओं का बलवर्धक नहीं है, असुरों का बल बढ़ाने वाला, आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाला है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धस्स एव सः। श्रद्धा के भी तीन भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। और तीन नहीं महाराज जी, चार भेद। निर्गुणा श्रद्धा भी है, गुणातीता श्रद्धा। सात्विक्याध्यात्म की श्रद्धा, आध्यात्म की श्रद्धा सात्विकी। कर्म श्रद्धा तु राजसी। कर्म श्रद्धा राजसी है। तामस्य धर्मे या श्रद्धा और मत सेवायान्तु निर्गुणा। मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वो निर्गुणा है। सात्विक्याध्यात्म की श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तु राजसी। तामस्य धर्मे या श्रद्धा मत सेवायान्तु निर्गुणा।
भागवत जी में ये 4 प्रकार की श्रद्धा बताई है। भगवान में श्रद्धा जो है वो सात्विकी श्रद्धा से भी ऊपर है। निर्गुणा श्रद्धा कहा, उसको गुणातीता श्रद्धा कहा। और पद्म पुराण में एक विशेष बात व्यास जी ने लिखी है। पद्म पुराण में व्यास जी कहते हैं, श्रद्धा धर्म सुता देवी पावनी विश्व भावनी। धर्म सुता ही श्रद्धा है, ये पावनी है और विश्व भावनी है। सावित्री प्रसवित्री च संसारार्णव तारिणी, संसार समुद्र से पार उतारने वाली शक्ति का नाम है श्रद्धा। ये श्रद्धा धर्म की पुत्री है, विश्व को पवित्र करने वाली है, सावित्री के समान जगत की कर्त्री है और संसार समुद्र से पार करने वाली यह श्रद्धा है। इस प्रकार की श्रद्धा हमारे महाराज जी से किसी व्यक्ति ने, महाराज जी एक प्रश्न पूछा कि भगवान नाम की महिमा आप लोग ऐसा गाते हैं, कहते हैं कि धोखे से एक बार भगवान नाम जिसने ले लिया उसके अनंतानंत जन्मों के संपूर्ण पाप तत्काल भस्मसात हो गए और अब दोबारा पाप का स्पर्श नहीं होगा। माने वह इतना पवित्र हो गया, धोखे से नाम का स्मरण हो गया तो अनंत जन्मार्जित पाप राशि भस्मसात हो गई और अब द्वारा पाप का स्पर्श होगा नहीं, उसका कल्याण हो जाएगा। पर ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता। तो एक ही बार नाम लेने की इतनी महिमा है तो फिर बार बार नाम लेने की बात क्यों कही जाती है? राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे, अथवा राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। बार बार जप की बात क्यों कही जा रही है? महाराज जी ने उत्तर दिया, वस्तुतः एक ही नाम से काम बन गया, पर यह जो नाम महात्म्य का बोधक वचन है, शास्त्र वचन है, इसमें श्रद्धा और विश्वास दृढ़ करने के लिए जीवन भर राम राम करना है। ध्यान में आई बात? वस्तुतः काम तो एक नाम से हो गया, लेकिन इस बात में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है, इस बात पर विश्वास दृढ़ नहीं हो रहा है। इस श्रद्धा विश्वास सुदृढ़ करने के लिए जीवन भर राम राम करना है। काम तो एक ही नाम से हो गया। श्रद्धा की इतनी महिमा है, विश्वास की इतनी महिमा है। एक पंडित जी बड़े सरल हृदय के थे, श्रद्धा विश्वास से संपन्न थे। उन्हें शास्त्रों में आई कि गंगा जी का स्नान करने से जीव पवित्र हो जाता है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। कहाँ तक कहें, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर गंगा 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 कहे तो संपूर्ण पापों से विमुक्त होकर और वह विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। गंगा जी नहीं नहाए तो ठीक हुआ, अब सब काम से निश्चिंत होके तब गंगा नहाने के बाद फिर तो सीधे वैकुंठ चले जाएंगे। इसलिए पुत्रादिकों के प्रति जो कर्तव्य थे उनको पूर्ण कर लिया। किसी का कुछ हिसाब किताब था, लेन देन था, उसको भी चुकती कर दिया। विधिवत तर्पण श्राद्ध आदि करके पूरे गांव के लोगों को बुला के सबसे विदाई ली। बोले क्यों रो रहे हो पंडित जी? बोले बस आखिरी मिलन है। क्यों? गंगा नहाने जा रहे हैं। अरे बोले हम लोग तो हर साल गंगा कितनी बार नहाते हैं, आप कोई अनौते गंगा नहाने जा रहे हैं? हाँ, आपकी तो आप जानो, पर हम तो शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले हैं, हम गंगा जी जा रहे हैं, अब हम लौट के नहीं आए। ठीक है, वो गए, गंगा जी गए, गोता लगाया,
गोता लगा के बाहर निकले, जल में ही खड़े थे। मन में सोचने लगे कोई शंख चक्र तो प्रकट हुए नहीं, 4 हाथ तो हुए नहीं, स्वरूप भी बदला नहीं, आकृति प्रकृति कुछ भी नहीं बदली, विमान भी आया नहीं, शास्त्र वचन तो सब सत्य हैं, आखिर क्या है हमारे में न्यूनता कहाँ आ गई जो शास्त्र का वचन सत्य श्रद्ध होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो विचार कर रहे थे, मन में सोच रहे थे, नहीं शास्त्र में तो कहीं भी कोई संदेह है ही नहीं, वो तो एकदम सर्वथा सत्य है। लगता है मेरे ही भाव में न्यूनता है, मेरी श्रद्धा में कमी है, मेरे विश्वास में कमी है। इतने दुखी हुए महाराज जी रोने लग गए। आया है इतना पढ़ा लिखा सब बेकार चला गया, मेरी श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हुई। नारद जी का दर्शन हो गया। कहो पंडित जी क्यों रो रहे हो? बोले आपका स्वरूप देख के तो लगता है शास्त्रों में जो लक्षण नारद जी के अपना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना, हम नारद जी हैं। तो भगवान आप ही हमारे संदेह का निराकरण करो। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा गंगा जी का महात्म्य, हम उसमें श्रद्धा विश्वास तो करते, पर हमारा ही कोई दोष है कि उसकी अनुभूति हमको नहीं हो पा रही है, इसका कारण क्या है? नारद जी बोले भाई बात तो बिल्कुल सत्य है, शास्त्रों में तो अविश्वास नहीं किया जा सकता, अश्रद्धा नहीं की जा सकती, लेकिन हम भी इस जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी ने भगवान का चरण धोया था, वो कमंडल में विराजमान किया था, तो मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी जरूर इसकी महिमा जानते होंगे, तो आपको हम ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं, उनसे पूछेंगे। कहा चलो, समाधान तो चाहिए। तो नारद जी अपनी कृपा बल से उन पंडित जी को सदेह ब्रह्मलोक ले जाकर पहुंच गए। ब्रह्मा जी के सामने जिज्ञासा रखी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई शास्त्रों में जो लिखा है गंगा जी के बारे में वो है तो सर्वथा सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मैंने ही भगवान का चरण धोया, ये विष्णु पादोद्भवा गंगा मेरे कमंडल में विराजमान हुई, बाद में भगीरथ जी इनको लेकर के गए, शंकर जी ने जटाओं में धारण किया, तो हमने चरण धोया जरूर है, पर मैं पूरी बात नहीं बता सकता, समाधान नहीं कर सकता। भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया, शिव जी के पास चलो। शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी, नारद जी, पंडित जी शिव जी के पास चले गए। शिव जी ने कहा ये भगवान का चरणोदक है, और वैष्णव सदा भगवत चरणोदक को मस्तक पर धारण करता है, इसी भाव से मैं जटाओं पर धारण करके आनंदानुभूति करता हूँ। वस्तुतः यथार्थ महात्म्य तो जिनके चरणों का जल है वे ही जान सकते, हम भी नहीं बता सकते। तो ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी और वो पंडित जी सब विष्णुलोक पहुंच गए, वैकुंठ पहुंच गए। भगवान से पूछा महाराज इनका तो समाधान करो। भगवान बोले समाधान पीछे करेंगे, पहले इस ब्राह्मण देवता को मेरी गोद में बिठा दो। तो महाराज जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी तीनों ने उठाया, उसको उठा के भगवान की गोद में बिठा दिया। अब सब हाथ जोड़ के बोले कि अब समाधान कीजिए। बोले दर्शन कर रहे हो फिर भी समाधान नहीं हो रहा है? विष्णुलोकम सगच्छति। अरे विष्णुलोकम सगच्छति नहीं, विष्णु क्रोडम सगच्छति। ये तो मेरी गोद में आ गया, क्रोड में आ गया। ये श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ही धर्म का आचरण है, और धर्माचरण श्रद्धा से ही बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।